उत्बा ने बताया, मुसलमानों का बाइकाट करो। ब्याह, शादी, लेन देन, रस्म व रिवाज, मुलाकात, खाना पीना, खरीद व फरोख्त वगैरह सब बंद कर दो। उन्हें मजबूर करो कि ये बस्ती में ना रहें बल्कि पहाड़ पर चढ़ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी, विलादत से लेकर फ़तह मक्का तक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का बायकॉट। हजरत उमर के मुसलमान होने से कुफारे मक्का में एक हंगामा मच गया। हर आदमी ने हैरत और अफसोस के साथ यह खबर सुनी। मुसलमानों ने खाना काबा में नमाज पढ़ी तो इसे बुतों की तौहीन समझा गया। तमाम मक्के में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। हजरत उमर के इस्लाम ने मुसलमानों का हौसला इतना बढ़ा दिया था कि वे आज़ादी के साथ चलने फिरने लगे, खरीद व फरोख्त करने लगे, खाना काबा में नमाज अदा करने लगे। किसी को उन्हें रोकने और छेड़ने की हिम्मत न होती। इस आज़ादी की खबर हबशा तक पहुंच गई। जो मुसलमान वहां हिजरत करके पहुंच गए थे, वे समझे कि अब कुरैश ने मुखालफत बंद कर दी है और मुसलमानों को आज़ादी से रहना सहना नसीब हो गया है। उनमें से अक्सर अपने वतन लौट आए, पर जब यहाँ आकर मालूम हुआ कि अभी कोई आज़ादी वगैरह नहीं मिली, कुफ़ारे मक्का अपनी ज़िद से बाज नहीं आए, तो फिर हबशा वापस चले गए। इसे हबशा की दूसरी हिजरत कहते हैं। उस वक्त मक्के में सिर्फ 40 लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इनके अलावा 83 मुसलमान वे थे जो हिजरत करके हबशा चले गए थे। इस तरह मुसलमानों की कुल तादाद 126 होती थी। अगरचे ये तादाद मामूली थी, पर कुफार को मुसलमानों की इस तादाद से डर हो गया था कि इसी तरह अगर ये बढ़ते रहे तो तमाम मक्का और सारा अरब मुसलमान हो जाएगा। इस ख्याल ने उन्हें बदला लेने की तदबीरों पर गौर करने के लिए फिर मजबूर कर दिया। उन्होंने मुहर्रम सन 7 नबवी में एक मजलिस शूरा बुलाई। तमाम कबीले के सरदारों को बुलाया गया। बड़ी शान व शौकत से इजलास की तैयारी की गई। तमाम लोग बड़े जोश से शामिल हुए। जब ये तमाम लोग आ गए तो अबू सुफियान की सदारत में इजलास शुरू हुआ। अबू जहल खड़ा हुआ और उसने कहा, ऐ गैरतमंद अरबो, तुमने देखा कि जिस बात को हमने बच्चों का खेल समझा था वो बढ़ते बढ़ते हमारे दीन के लिए मुस्तकिल खतरा बन गई है। लोग अपने बाप दादा के मजहब को छोड़कर नए मजहब को अपनाने लगे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मजहब को मिटाकर नया मजहब रिवाज देने में दिन व रात लगे हुए हैं। वो कहते हैं, आका गुलाम सब बराबर हैं। पिछड़ों और गरीबों वगैरह को उन्होंने सर पर चढ़ा लिया है। मेरे ख्याल में कोई अरब जिसमें ज़रा भी खुददारी है उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा सबसे बड़ी, इससे अहम और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो बात है वो ये है कि हर मुसलमान बुतों को हिकारत से देखता है, गोया उनकी नज़रों में हमारे मज़हब की और हमारे माबूदों की कोई अहमियत नहीं है। बताइए, क्या हम इस ज़िल्लत को बर्दाश्त कर सकते हैं? हर तरफ से आवाज़ें आईं, हरगिज़ नहीं। अबू जहल ने बात और आगे बढ़ाई, अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो फिर चुप क्यों बैठे हो? क्या सोच रहे हो? किस चीज़ का इंतज़ार है? तुमने देख लिया कि बावजूद हमारी कोशिशों के मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही। अगर कोई इंतज़ाम न किया गया तो अंदेशा ही नहीं बल्कि यकीनी बात है कि तमाम मक्का बल्कि तमाम अरब मुसलमान हो जाएंगे। आपको मालूम है कि मुसलमानों की कितनी बड़ी तादाद हबशा को चली गई है। क्या ये लोग चुपचाप बैठे होंगे? वहाँ जिस वक्त उनकी तादाद बढ़ जाएगी, यकीनन वे मक्के पर हमला करेंगे। कोई नहीं कह सकता कि अंजाम क्या होगा। याद रखिए, अभी तो इसकी शुरुआत है। कोशिश करने से इसकी रोकथाम की जा सकती है, लेकिन अगर कोताही की गई तो फिर इस बहाव पर बंद नहीं बांधा जा सकेगा। अजब नहीं कि अरब से हमारे माबूदों को, हमारे मजहब वालों को बड़ी बेआबरूई से निकलना पड़े। क्या तुम इसे पसंद करोगे? हम इसे हरगिज़ गवारा न कर सकेंगे, सबने एक साथ कहा। अबू जहल ने कहा, मुझे भी यही ख्याल है कि तुम हरगिज़ गवारा न कर सकोगे, मगर इस खतरे को मिटाने के लिए क्या उपाय किया जाए? कुछ आवाज़ें आईं, उपाय सोचना बड़े आदमियों का काम है, हमारा काम सिर्फ उन पर अमल करना है। अबू जहल ने कहा, निहायत ही मुनासिब बात है। आज बड़े लोग इसीलिए जमा हुए हैं कि एक राय होकर कोई ऐसा उपाय सोचें जिससे इस्लाम का खतरा मिट जाए, मुसलमानों की जड़ कट जाए और फिर हम आराम की नींद सो सकें। उतबा ने कहा, खतरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। जब तक वो जिंदा हैं, ये खतरा मिट नहीं सकता। मेरे ख्याल में तो कुछ लोग जाएं और उन्हें कत्ल करके खतरे को मिटा डालें।
नौज़ बिल्लाह। ज़ुबैर बिन उमैया ने कहा, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशिमी ख़ानदान से हैं। कुरैश में ये ख़ानदान सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है, इसलिए उन्हें कत्ल करने से डर है कि खाना जंगी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ये कैसे मुमकिन है कि मुसलमान उन्हें आसानी से मरने देंगे? वे जब तक खुद न मरेंगे अपने नेता पर आंच न आने देंगे, इसलिए ये काम आसान नहीं है। उतबा ने कहा, अगर तमाम लोग मिल जाएं तो तजवीज़ बताए देता हूँ। सब लोगों ने कहा, हम सब मुतफिक हैं, आप बताएं। उतबा ने बताया, मुसलमानों का बाइकाट करो। ब्याह, शादी, लेन देन, रस्म व रिवाज, मुलाकात, खाना पीना, खरीद व फरोख्त वगैरह सब बंद कर दो। उन्हें मजबूर करो कि ये बस्ती में ना रहें बल्कि पहाड़ पर चढ़ जाएं। यह निगरानी की जाए कि खाना पीना और किसी किस्म का कोई सामान उनके पास ना पहुँचे। इस तरह खुद तड़प तड़प कर मर जाएंगे और हमें किसी को मारने, उसके कबीले को खून बहा अदा करने की नौबत ही ना आएगी। इस तजवीज़ को सुनकर सब खुश हो गए। खूब तालियां बजीं। जब ज़रा खामोशी हुई तो ज़ुबैर ने कहा, मेरे ख्याल में ये बहुत ही जालिमाना काम है, इससे तो बेहतर यह होगा कि उन्हें कत्ल ही कर दिया जाए। अबू लहब ने कहा, ज़ुबैर इस तजवीज़ को मंजूर कर लो, इससे हमारा मकसद मुसलमानों को भूखा प्यासा रखकर कत्ल करना नहीं है, बल्कि उन्हें मजबूर करके इस्लाम से अपने मजहब में वापस लाना है। ज़ुबैर ने कहा, अगर सिर्फ इस तरीके से तंग और परेशान करना मंजूर है तो मुझे कुछ उज्र नहीं, मैं शरीक हूँ, लेकिन तुम इस तरह से उन्हें अगर कत्ल करना चाहो तो मुझे शिरकत मंजूर नहीं। हम उन्हें कत्ल करना तो चाहते ही नहीं, सिर्फ उन्हें ठीक करना चाहते हैं। अबू जहल ने कहा, बहुत जल्द वो परेशान होकर हमारे माबूदों के सामने आ झुकेंगे और फिर कौम को कोई खतरा बाकी नहीं रहेगा। अबू सुफियान ने कहा, यह मुनासिब है कि एक अहदनामा तैयार किया जाए और अहदनामा का मजमून ये हो कि मुसलमानों से उस वक्त तक बाइकाट किया जाए जब तक वो इस्लाम से हटकर अपने बाप दादा के मजहब में फिर दाखिल न हो, और इस अहदनामा पर तमाम लोग दस्तखत करें। उतबा ने तायद करते हुए कहा, बिल्कुल सही है और निहायत मुनासिब है। चूंकि सब इस राय से मुतफिक हो गए, इसलिए मंसूर बिन इक्रिमा ने अहदनामा लिखा। सब ने दस्तखत किए और इस अहदनामा को काबे के दरवाजे पर लटका दिया। उस जमाने में ये तरीका था कि जब समझौता लिखा जाता तो काबे के दरवाजे पर लटका दिया जाता था, और जब तक वो तहरीर बाकी रहती कोई अहद के तोड़ने की जुर्रत न करता था। चुनांचे अहदनामा लटका दिया गया तो आस बिन वाइल सहमी ने कहा, आज ही मुसलमानों को ले जाकर पहाड़ी के किसी दर्रे में घेर दो। सब ने इस राय को पसंद किया, क्योंकि उस वक्त तमाम असरदार लोग मौजूद थे, इससे अच्छा मौका और कब मिल सकता था। सब उठे और सीधे दारे अरकम में जा पहुंचे। यहाँ मुसलमान जमा थे। वे असर की नमाज से फारिग हुए थे कि अबू जहल ने उन्हें कौम के मुतफिका फैसले से खबरदार करते हुए कहा, अगर तुम लोग मोहम्मद का साथ छोड़ दो तो तुमको आज़ादी दी जा सकती है। तमाम मुसलमानों ने एक जुबान होकर कहा, मर जाएंगे मगर खुदा के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ ना छोड़ेंगे। अबू जहल झुल्ला कर बोला, ना छोड़ो, खुद ही दर्रे में तड़प कर मर जाओगे। अबू जहल ने कहा, तुम पर इतनी मेहरबानी की जाती है कि जो सामान इस वक्त तुम्हारे पास है अपने साथ ले जा सकते हो, मगर इसके बाद फिर कोई सामान ना मिल सकेगा। मुसलमान दारे अरकम से निकले कि उस वक्त तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार से मुलाकात करने या लड़ने की इजाज़त न दी थी, इसलिए खामोश अपने अपने घरों को जाते रहे। जितना सामान था अपने साथ लिया और शोबे अबी तालिब में चले गए। शोबे अबी तालिब एक पहाड़ी दर्रा था। ये दर्रा अबू तालिब के नाम से मशहूर था। चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरपरस्त अबू तालिब थे, इसलिए वह मुसलमानों के साथ जाने पर मजबूर कर दिए गए। तमाम मुसलमान शोबे अबू तालिब में जाकर पनाह लेने वाले बन गए। अबू जहल ने कुछ लोगों को उनकी निगरानी पर मुकर्रर करके हिदायत कर दी कि कोई मुसलमान इस दर्रे से बाहर निकलने न पाए, न किसी आदमी को उनके पास जाने दिया जाए। इस तरह मुसलमान दर्रे में कैद कर दिए गए।